देंगे। जी, हमारे साथ ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो तिरंगा लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन में खड़ा है, इससे भी हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंकुश चौधरी। मेरा नाम अंकुश चौधरी। अंकुश जी, आप यहाँ पर डीसी कार्यालय में पहुँचे हुए हैं धरने पर। क्या लग रहा है, आपकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है और आप जो है इस तरह के धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? हमारे पढ़ने के हम स्कूल में जाते हैं हमारे, अब हमारे घर सिर्फ 4 लाइन में आगे तो हम पढ़ेंगे क्या? हम कब से धरना दे रहे थे, दिशा बाहर आ रहे नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि जब तक हम हमारे घर ही उजड़ जाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। लगातार सड़कों पे ये लोग बैठे हुए हैं, लगातार कई दिनों से ये अब देखना यह है कि प्रशासनिक अधिकारी हैं जब वो घरों की चाबियां अपने पास रखेंगे, जबकि इनका जो पशुधन जो गाय वगैरह है वो सभी घरों में भी बंधी हुई है, जिसके जिम्मेदारी भी ये लोग जो हैं वो लगातार प्रशासन को देने की मांग कर रहे हैं। चाबियां जो हैं वो डीसी कार्यालय के ऑफिस के बाहर रख दी गई हैं और अब देखना यह है कि कौन सा प्रशासनिक अधिकारी है जो वो इनकी जो है वो चाबियों की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ पर सारे के सारे घरों की चाबियां जो वो यहाँ पर रख दी गई हैं कार्यालय के बाहर। भगवान दास है, मेरा नाम भगवान दास है। मैं आज से पहले डैम से विस्थापित हुआ हूँ 1975 में। उसके बाद हम यहाँ आए और यहाँ पर ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद काफ़ी देर हमसे मकान भी पड़े और उसके बाद हमने 20-25 साल से बाद हमने मकान डाले हैं और मकान डालने के बाद हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे हैं। और अब ये सड़क निकालने का रोना पड़ा है, उसमें हमारे घर उसकी जगह में आ गए हैं प्रशासन। इससे पहले इन्होंने 3 बार सर्वा किया है, कभी सर्वा इधर से जाता है कभी इधर से जाता है, ना जाने किसको पूछते हैं किसको नहीं पूछते हैं, और अपनी मर्ज़ी से ये सर्वा करके चले जाते हैं। तो अब जो सर्वा किया है उसको हमारी घर उसमें सारी ज़मीन आ गई है और घर भी आ गई है। तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि हमने इतने दिन से धरने पर बैठे हैं, अब 15-20 दिन से तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम इसको लेकर के यहाँ डीसी ऑफिस में धरना दिया है आकर के। अगर हमारे परिवार को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी, जयराम सरकार पर होगी है। तो यही है कि हमारी बात को सुना जाए और हमको हल किया जाए। साथ महिला मंडल के प्रधान है, आइए इनसे बात करते हैं, ये इनके समर्थन में जो यहाँ पर आए हुए हैं। जी प्रधान। डीसी साहब गरीबों को इंसाफ दो। ये धरने पर बैठे हैं 18 दिन हो गए हैं, इनको इंसाफ दो, गरीबों को इंसाफ दो, घर इनके बचाओ, इनके घर जरूर बचाना चाहिए। और बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप गरीबों को इंसाफ दो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सारे महिला मंडल की से ही मैं अपने से प्रार्थना करती हूँ, इनके बचाओ। मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है आपसे, इन गरीबों को बचाया जाए। मेरा नाम सरोज कुमारी है। हम अपने मांग पूरी करने वास्ते बैठे, हमारे घर बचना चाहिए। कन्ने हाड़ा कारखाना भी है, चक्की अट्टा है, वो भी हाड़ा जा रहा है। कहाँ किन्ने जीना, किन्ने ये करना, फिर हाड़े घर बचना चाहिए। सारा ये उम्मीद ही है भी हाड़े सब कुछ बचना चाहिए। आप पिछले लगभग 45 वर्ष पूर्व जो हैं वो पोंग बांध से भी विस्थापित हुए हैं, तो दोबारा विस्थापन से जो दर्द है वो इनकी आंखों से वो साफ देखा जा सकता है। आइए आगे बात करेंगे, हमारे साथ और भी जो प्रदर्शनकारी हैं बैठे हुए हैं। जी, सबसे पहले नाम बताइए अपना। मैं मोनिका देवी लेट से हूँ। मेरा नाम मोनिका है। हमें बोला कि हमारे घर बचियान के 4 लाइन के पीछे ज़मीन पे दरिया के।
घर बचना चाहिए हाड़े अपना अपना बार बार नहीं बन सकते। जी तो देखिए यहाँ पर एक गरीब नहीं चाहिए, गरीबों को मार दो, गोली मारो, गरीबों को गोली मार दो। मोदी जी यही बार बार कहते हैं गरीबी हटाओ, हिमाचल सरकार कहते हैं गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ जानो। हम गरीब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं होगी देश की। तरक्की हमसे है, हम काम करते हैं तो ये आगे चलता है। गरीब है तो देश है, जब गरीब नहीं होगा तो सबको देश भी मुक जाएगा। गरीबों से देश होता है, देश गरीबों की तरक्की होती करता देश। अमीर क्या करते हैं, पैसा देते हैं, गलत काम कराते हैं। गरीब अच्छा काम करता है, गरीब देश का देशभक्त होता है। बाकी तो आपको पता ही है, नेताओं से गरीबों की बातें क्या करनी है। हमारे जितने मकानों के सेंटर से सड़क निकाली जा रही है, ना इधर ना उधर, और ना ही कुछ बच रहा है उसमें से। ना तो ज़मीन बची है, हमने कहा ज़मीन बोला आपकी 6 कनाल ज़मीन बची है। मैं कहाँ बची है, मैं दिखाओ हमें, यहाँ मकान बन जाएगा। हमारी बोलते हैं मकान नहीं बनेगा, मैं तो कहाँ बनेगा फिर। ऐसी खाली जगह है पड़ी, पूरी खाली है पीछे पड़ी। आपका होता है वो बन सकता है, उस खाली जमीन को छोड़ा जा रहा है और वो किसी यूज की नहीं है, सरकारी भूमि है। तो आप सरकारी जमीन इस्तेमाल करो। कोई भी हानि पहुंचे सड़क पे बैठे हुए तो सरकार जिम्मेदार होती है। जवान लड़कियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, कैसा देश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के सड़कों पे अपनी बेटियों को बिठाना पड़ रहा है हम लोगों को अपने घरों को बचाने के लिए। घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, कहाँ जाएंगे। इससे तो बेटर है कि अपने हाथ से जान से मार दे। कल को कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो इतनी सी बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। बार बार उजाड़ रहे हैं इनको, बार बार उजाड़ रहे हैं। अपनी मलकियत पे घर है, सरकारी भूमि यही बैठे रहेंगे। शासन से क्या मांग रहेगी आपकी? सर बार बार क्या बोले, हम बोल तो रहे हैं कि हमें अपने घर बचाने चाहिए, बस यही। ना पैसा चाहिए ना जमीन चाहिए, जो घर है वही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अपने घर है वही चाहिए, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। भीख नहीं मांगने के लिए आए हैं यहाँ पे कि प्रशासन के आगे हम बैकिंग करते हैं कि नहीं दे दो, हम बेचारे हैं, हम हक मांग रहे हैं कि हमें बार बार चला जाएगा। हम इंसान हैं, जो नेता है ना उन्हीं की बदौलत, हमारे गरीबों की बदौलत बने वो नेता, ऐसे नहीं बने। और गरीबों ने वोट ज्यादा दिए हैं तब बने नेता। अमीर लोग को ऐसे पीछे भागते हैं, वोट बार नहीं डालते वो। और उन 4 लोगों को बचाने के लिए अगर इतने परिवारों को बलि चढ़ा देंगे ना तो दोबारा नहीं आने वाली ये सरकार। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की। छोटे छोटे बच्चे बैठने पड़ रहे हैं आज सड़कों पे, छोटे छोटे बच्चे बैठे। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। हम कोई गुरबानी Shame on this government. हम लेके आए हैं यहाँ फाइल के पास आज एजी पर सर के पास आ रहे तो उन्होंने उस टाइम बोल देनी थी सर हमें। तब फाइल पे क्यों ले रहे थे? सर कहीं पे सड़क पूरी छोड़ रहे, क्यों नहीं आप क्यों नहीं देखते सर? अपने देश में, अपने ही प्रदेश में बुलेट प्रूफ लेके घूमते हैं। हम लोग क्या टेररिस्ट हैं? हम क्या गोली मार देंगे? पुलिस लेके घूमते हैं, फोर्सेस लेके घूमते हैं। जिनको प्रोटेक्शन चाहिए उनके पास एक होमगार्ड तक का आदमी नहीं था। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। शर्म आनी चाहिए। गरीब मत आगे आगे, गरीब आएगा नहीं आगे, गरीबों चाहे कुचल जाए मीलों के नीचे, वो कोई हक है ना। एक बार अपना मंत्रियों के पीछे उनको ज्यादा जरूरत है भाई सिक्योरिटी। वो लोग पाकिस्तान घूम रहे हैं। एक दिन प्रशासन हमारे साथ अपने बच्चों को लेकर सड़क पे बैठे, जैसे हम बैठे भूखे जैसे बैठ के क्या दर्द होता है। तमाशा बना रखा था हमारा गरीबों का लोगों ने, जो सड़क बेचारे को नहीं आते। ये पागल है, हम खुद पागल ही हो गए, हम पागल हो गए हम। पर इन्होंने घर भी बनाए, अपनी मलकियत है, अपना पैसा खर्च करके बनाए। ये क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? बताना चाहिए ये जबरदस्ती अगर करते हैं। कौन सा किसने एनओसी दिया? किसने बोला कि आप लोग थे क्या वहाँ पे? आपके कितने लोग थे? 4 लोग थे। किसने दी? क्या किया? कहाँ थे? ये लोग एग्री नहीं करते। सब गलत हो रहा है, सब झूठ हो रहा है। बताना चाहिए और कुछ नहीं है, जबरदस्ती वाला काम है। और साथ ही साथ जनता से भी रिक्वेस्ट करेंगे और जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और जो एक समझौते के लिए कैसे बनाई जाए और शामिल लोग हैं उनके बीच में
जो एक होगा कि इस राह पे हम चल सकते हैं, उसी को हम भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी साहब जिंदाबाद, 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 डीसी कांग्रेस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नेक्स्ट में जो इनसे बेस्ट होगा गांव वालों के साथ बैठेंगे, जो गांव वाले डिसीजन लेंगे। हिंदू महासभा उनके साथ में खड़ी है, जैसे गांव का साथ होगा वैसे ही हिंदू महासभा इनके साथ खड़ी है, जैसे खड़ी थी खड़ी रहेगी। अगर ये जैसे चाहेंगे वैसा हम